हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की साइंस का चैप्टर 6 दैट इज़ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव? हम कैसे डिफरेंस बता सकते हैं कि अलाइव क्या है और नॉट अलाइव कौन नहीं है? इफ़ वी सी ए डॉग रनिंग, अगर हम किसी डॉग को दौड़ते हुए देखते हैं, और ए काउ च्यूइंग कट, अगर घास चबाते हुए गाय को देखते हैं, और ए मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, तो किसी आदमी को बाजार में चिल्लाते हुए देखते हैं। वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स, हम जानते हैं कि ये सब क्या है? लिविंग बींग्स हैं। व्हाट इफ द डॉग और द काउ और द मैन वर एस्लीप? अगर डॉग, काउ, जहाँ हम आदमी की बात कर रहे हैं, अगर वो सब सो रहे हों, वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव, हम फिर कहेंगे कि क्या ये अलाइव हैं, जीवित हैं। बट हाउ डिड वी नो दैट? हमें कैसे पता चलेगा कि वो अलाइव हैं कि अलाइव नहीं हैं? वी सी दैम ब्रीथिंग, हम उनको सांस लेते हुए देखते हैं। एंड वी नो दैट दे आर अलाइव, और हम जानते हैं कि वो अलाइव हैं। पहले तो हम उन्हें मूवमेंट करते हुए देखते हैं तो हम कहते हैं अलाइव है। फिर हम उन्हें सोते हुए देखते हैं तो हमें कैसे पता चलता कि वो अलाइव हैं? उनको सांस लेते हुए। वी सी दैम। वट अबाउट प्लांट? अब हम प्लांट के बारे में क्या कहेंगे? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? हमें कैसे पता चलेगा, जानते हैं कि वो अलाइव हैं? वी सी दैम ग्रीन, हम देखते हैं वो क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं। सम ऑफ अस विल से, हम लोग में से कुछ लोगों का ये जवाब होगा कि वो ग्रीन होते हैं इसलिए वो अलाइव हैं। बट वट अबाउट द प्लांट दैट हैव लीव्स ऑफ कलर अदर देन ग्रीन? तो हम उन प्लांट्स के बारे में क्या कहेंगे जिनके लीव्स के कलर ग्रीन से अलग होंगे, ग्रीन नहीं होंगे? दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो दैट दे आर अलाइव, सम विल से। तो हम में से कुछ लोग क्या कहेंगे कि कुछ देर टाइम के बाद उनकी ग्रोथ होती है इसलिए वो क्या है? अलाइव हैं। इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, हम दूसरे शब्दों में कहेंगे कि हम सोच सकते हैं कि इनमें कुछ किसी न किसी टाइप की क्या होती है? मूवमेंट, चाहे ग्रोथ हो या ग्रोथ से रिलेटेड हो या ना हो, एज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव। ये कॉमन जो सबूत है कि ये अलाइव हैं वो क्या है? इनमें किसी चीज़ की मूवमेंट होना। बट ए प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव, वो प्लांट अगर हमें वो जिसकी ग्रोथ होती हुई ना दिखे वो भी क्या होता है? अलाइव होता है। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, और कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जिन्हें जो सांस लेते हुए हमें दिखाई नहीं देते। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ। तो ये कहना कि जो मूवमेंट हमें दिखाई देती है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी के अलाइव होने का, इज़ नॉट इनफ नहीं है। कहने का मतलब कि अगर हमें कोई ऐसी मूवमेंट दिख रही हो कि हमें जो दिखती हो, जैसे ब्रीज सांस लेता हुआ दिख रहा है, उसके ग्रीन कलर दिख रहे हैं प्लांट के, कोई चलता हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अलाइव है, क्योंकि कोई ना कोई मूवमेंट अलग है। कुछ ऐसी मूवमेंट होती हैं जो हमें दिखती नहीं है लेकिन फिर भी वो चीज़ क्या होती है? अलाइव होती है। Movements of a very small scale will be invisible to the naked eye. मूवमेंट कुछ होती हैं जो बहुत ही स्मॉल स्केल में होती हैं, वो इनविजिबल होती हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती खुली आंखों से, और वो मूवमेंट किसकी होती है? मॉलिक्यूल्स की। फॉर एग्जांपल, इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? यही एक इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है जो किसके लिए ज़रूरी है? लाइफ के लिए। If we ask this question to professional biologists, they will say yes. अगर हम यही क्वेश्चन उन्हें पूछेंगे बायोलॉजिस्ट को कि जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की, क्या वो नेसेसरी है लाइफ के लिए, तो वो कहेंगे यस, उनका आंसर होगा यस। इनफैक्ट वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन दैम। अब बात कर रहे हैं वायरस की। वायरस की हमें मूवमेंट बाहर नहीं दिखाई देती लेकिन अंदर से वो क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं हमारे सेल्स को। And that is partially why there is a controversy about whether they are truly alive or not. इसीलिए कि ये कहना कि किसी की मूवमेंट हमें बाहर से विजिबल हो तभी वो अलाइव है, ये ट्रू नहीं है।
इसलिए ये कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि अलाइव का हमें कैसे पता चलेगा। वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ। अब ये मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी है। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। हमने पिछली क्लासेस में पहले पढ़ा हुआ है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होते हैं। दे कैन हैव टिश्यू, उनके क्या होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं उनके स्ट्रक्चर में। टिश्यूज़ के अंदर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, और सेल्स के अंदर क्या होते हैं, स्मॉल कंपोनेंट होते हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह से एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है बिकॉज ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट के कारण दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर नेचर जो है लिविंग स्ट्रक्चर का इज़ वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। टाइम के साथ ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, सेल्स को जोड़ के टिश्यूज़ को जोड़ के ऑर्गन, ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे ब्रेक हो जाता है। इफ़ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन, अगर ऑर्डर ब्रेक हो जाएगा तो ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। तो जो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ये ऑर्डर जो है ब्रेक हो रहा है वो अलाइव नहीं रहेगा। सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। तो इसीलिए लिविंग क्रिएचर जितने भी हैं, लिविंग बींग्स वगैरह जो भी हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको रिपेयर और मेंटेन करना पड़ता है इन स्ट्रक्चर को। सिंस ऑल दिस स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। अब हमें पता है कि ये सारे स्ट्रक्चर किससे बने हुए हैं, मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल अराउंड ऑल टाइम। तो इनके अंदर जो ये मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते रहते हैं सारा टाइम, हर टाइम ये मूवमेंट करते रहते हैं। क्योंकि ये जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की, जब तक ये चलती रहेगी तभी तक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होगा वो अलाइव होगा। अदरवाइज जब इनकी मूवमेंट बंद हो जाती है द लिविंग ऑर्गेनिज्म विल नॉट बी अलाइव। अब व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेंटेनेंस प्रोसेस क्या होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, अब हम ये आगे पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे 6.1 टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। जो मेंटेनेंस फंक्शंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो होते रहते हैं, चलते रहते हैं, तब भी जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई पर्टिकुलर काम ना भी कर रहा हो। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, इवन इफ़ वी आर जस्ट एस्लीप, चाहे हम क्लास में बैठे हों या हम सो रहे हों, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। ये जो मेंटेनेंस जॉब है वो चलती रहती है। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ये जो प्रोसेस हैं जो परफॉर्म करती हैं दिस मेंटेनेंस जॉब को, उन प्रोसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, यहाँ तक आपको डेफिनेशन हो गई लाइफ प्रोसेस की। नेक्स्ट आगे टॉपिक हम नेक्स्ट एक्सरसाइज वीडियो में कराएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।